पंचायती राज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत में कितने स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में कितनी स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में स्थायी समिति ग्राम पंचायत में कितनी स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है। अधिक से अधिक 5 स्थायी समिति एक ग्राम पंचायत में गठित किया जा सकता है। वो स्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उन स्थायी समितियों को बताइए। सबसे पहले सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति जो कि जिला, जनपद और जिला में भी होता है। उसके बाद है निर्माण एवं विकास समिति। निर्माण एवं विकास समिति। उसके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और एक होता है समाज कल्याण समिति। कृषि, राजस्व एवं वन समिति चौथे नंबर पर। कृषि, राजस्व एवं वन समिति। कृषि, राजस्व एवं वन समिति चौथे नंबर पर है। पाँचवें नंबर पर होता है ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति। तो ये हुआ ग्राम पंचायत में स्थायी समिति अधिकतम कितना हो सकता है। अधिकतम 5 स्थायी समिति हो सकता है। सामान्य प्रशासन समिति होता है निर्माण एवं विकास समिति। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति। कृषि, राजस्व एवं वन समिति। ग्राम गौठान समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत की समितियां किसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। तो किनके नियंत्रण में कार्य करती है। इसका नियंत्रण किसका होता है। इसका नियंत्रण होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत के नियंत्रण में ये जो स्थायी समितियां हैं ये ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करती है। ग्राम पंचायत की ये जो समितियां हैं इनमें सदस्य कितने होते हैं। तो इनमें 4 सदस्य होते हैं। एक समिति में 4 सदस्य हो सकते हैं। एक पंच जो है कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है। एक पंच जो है कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है। 2 समितियों का सदस्य। एक पंच जो है 2 समितियों का सदस्य हो सकता है। समिति में कोई सदस्य का पद अगर रिक्त हो जाता है तो कैसे भरा जाता है। तो उसके लिए ग्राम पंचायत का बैठक बुलाकर, समिति में अगर कोई सदस्य का पद रिक्त हो गया तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर उसकी सदस्यता को पूरा किया जाता है। समितियों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। तो समितियों का भी कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। जो नए सदस्य का कार्यकाल होता है वो शेष अवधि के लिए होता है। स्थायी समिति की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। स्थायी समिति जो है उसकी बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है।
तो 3 दिन के पहले स्थायी समिति की बैठक की सूचना दी जाएगी। 3 दिन पहले बैठक की सूचना देने का तरीका क्या है? बैठक की अभी सूचना देना है स्थायी समितियों की, सूचना देने का तरीका क्या है? तो सभी सदस्यों को भेजकर, ठीक है, इसकी सूचना जो है सदस्यों को भेजकर या सूचना जो है वो कार्यालय में चिपका दिया जाता है, कार्यालय में चिपका कर। समिति की बैठक के कोरम के लिए, एक बैठक के लिए कोरम कितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है? अब समिति में कोरम कितना होता है ये बैठक के लिए? तो इसके लिए कोरम है आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से अधिक। समिति में जो बैठक निर्णय है वो कैसे लिया जाता है? तो समिति में कोई भी निर्णय फिर जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। कोई विषय एक से अधिक समितियों से संबंधित होने पर उसका निर्णय कैसे किया जाएगा? एक से अधिक समितियों से संबंधित विषय है तो इस विषय को पंचायत की बैठक में रखकर निर्णय लेंगे। अब ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का जो बैठक की कार्रवाई है, विवरण है, कार्रवाई विवरण, उसे कहाँ रखा जाता है? समितियों की जो बैठक है, समितियों की बैठक की क्या है? बैठक कार्यवाही विवरण, कार्यवाही जो विवरण है, एक विवरण, ये कहाँ रखा जाएगा? ये रखा जाएगा ग्राम पंचायत में। कहाँ रखा जाएगा? ग्राम पंचायत में रखा जाएगा इसको। ये हो गया ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। उसके बाद देखते हैं जनपद और जिला पंचायत में समितियों की संख्या। जनपद व जिला में स्थायी समिति, जनपद और जिला में स्थायी समिति। तो यहाँ पे कम से कम 5 स्थायी समिति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे कम से कम 5 स्थायी समिति होनी चाहिए जनपद और जिला में। ठीक है, उनके नाम लिख देते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला सामान्य प्रशासन सभी में होता है, सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, दूसरा है कृषि समिति। अब ये कृषि अलग हो जाएगा, ग्राम पंचायत में सब एक ही में था। कृषि समिति होता है, हर एक होता है शिक्षा समिति, उसके बाद होता है संचार एवं संकर्म समिति, संचार एवं संकर्म समिति। उसके बाद 5वां होगा सहकारिता एवं उद्योग समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति। ये हो गए जनपद और जिला में स्थायी समितियाँ कितनी होती? 5। सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति है, एक शिक्षा समिति, संचार और संकर्म समिति, सहकारिता और उद्योग समिति। इस पंचायत स्थायी समितियों के अलावा कोई और समिति का गठन कर सकती है, लेकिन वहाँ पे क्या करना होगा? कलेक्टर से अनुमोदन लेना होगा। कोई और समिति बनाना है, कोई अन्य समिति, वहाँ पे कलेक्टर
कलेक्टर से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। कलेक्टर से अनुमति लेकर कोई और समिति बनाया जा सकता है। अब प्रत्येक स्थायी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जो स्थायी समिति है यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 होती है। एक स्थायी समिति में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 स्थायी सदस्य स्थायी समितियों में सदस्य होते हैं जनपद और जिला पंचायत के। स्थायी समितियों में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो स्थायी समितियों में देखो, पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसके अलावा यथास्थिति सांसद और जो विधायक वगैरह होते हैं वो जनपद और जिला में स्थायी समितियों के सदस्य होते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्य एक समय में कितने समितियों के सदस्य हो सकते हैं? तो पंचायत के निर्वाचित जो सदस्य हैं, पंचायत के निर्वाचित सदस्य एक समय में निर्वाचित सदस्य होते पंचायत के, वो एक समय में अधिक से अधिक 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। 3 समितियों के अधिक से अधिक वो 3 समितियों के सदस्य हो सकता है। इस समिति में एक महिला तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। तो वो समिति स्थायी समिति होगी शिक्षा समिति, जहाँ पे कम से कम एक एसटी या फिर एक एससी वर्ग का व्यक्ति या सदस्य होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य किन किन समितियों के पदेन सदस्य होते हैं? विधानसभा के सदस्य, ठीक है, आगे यहाँ देखना, विधानसभा सदस्य जो है वो किन किन समितियों के सदस्य होते हैं? विधानसभा के सदस्य जो है, तो ये जो है जनपद पंचायत जो है, जनपद पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत के सभी समितियों के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो विधानसभा के सदस्य है, ये जनपद पंचायत के सभी समितियों के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी समितियों के जनपद पंचायत के सभी समितियों के सदस्य होते हैं। कौन? जो विधानसभा सदस्य है ये। इसके अलावा ये जिला पंचायत के 2 समिति के सदस्य होंगे। जिला पंचायत में किसके सदस्य होंगे? तो जिला पंचायत में 2 समितियों के सदस्य होंगे ये। ठीक है, सदस्य होंगे यानी पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, तो जनपद में सभी समितियों के ये पदेन सदस्य कहलाते हैं विधानसभा सदस्य, जबकि जिला में ये 2 समितियों के पदेन सदस्य होंगे। जनपद या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के सभापति कौन होते हैं? तो जनपद या जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जो अध्यक्ष लोग होते हैं, वही सामान्य प्रशासन समिति के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। जनपद जिला पंचायत के उपाध्यक्ष किस समिति के सदस्य होते हैं? और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जो अन्य समितियों के या जनपद या जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का क्या होता है? सभापति माना जाता है। अन्य सब समितियों के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो जो अन्य समितियां होता है, अन्य समिति के सदस्यों का निर्वाचन, अन्य समिति के सभापति का निर्वाचन करना है। उसका निर्वाचन कौन करेगा? तो वहाँ पे अन्य समितियों का जो सभापति उसका निर्वाचन
जो सदस्य लोग होते हैं समिति के, वो लोग करते हैं, समिति के सदस्य लोग। और सभापति का जो निर्वाचन है वो समिति गठन के 1 माह के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इसका निर्वाचन जो है 1 माह के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 1 माह के अंदर सभापति का निर्वाचन होना चाहिए सभा गठन के बाद। समितियों के सदस्य की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो संकल्प पारित करके, ठीक है। और समिति में जो सदस्य होते हैं, समिति सदस्य, समिति के सदस्यों की संख्या, सदस्य संख्या, ठीक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है वो संकल्प पारित करके किया जाता है। संकल्प पारित करके, संकल्प पारित किया जाता है। उसके बाद समितियों में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। देखिए जनपद और जिला पंचायत में, जनपद और जिला पंचायत में समितियों की बैठक कौन बुलाता है? समितियों की बैठक कौन बुलाता है? जो समिति का सभापति होता है, ठीक है, समिति का सभापति, ठीक है, जो समिति का सभापति होता है वही क्या करता है? बैठक बुलाता है समितियों की जिला और जनपद पंचायत में। अरे जो सभापति है ये बैठक बुलाता है, तो ये बैठक बुला पाता है इसलिए क्योंकि समिति के कम से कम 3 सदस्य, ठीक है, समिति में कम से कम 3 सदस्य जो है सभापति को बोलेंगे कि आप बैठक बुलाइए, ऐसा करके तब ये क्या करता है, फिर बैठक बुला सकते हैं। फिर और कितने दिनों के भीतर बुलाएगा? तो ये 10 दिनों के भीतर, ठीक है। फिर जो सभापति है वो समिति की बैठक 10 दिनों के भीतर बुलाएगा। कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर, ठीक है। जब आवेदन इसको मिल जाएगा निर्धारित सदस्यों का बैठक बुलाने के लिए, तो ये फिर 10 दिनों के भीतर यहाँ पे बैठक बुलाएगा। एक से अधिक समितियों से संबंधित विषय पर निर्णय कैसे लिया जाता है? एक से अधिक, अनेक समितियों से संबंधित विषय हो गया, अनेक समिति हो गया, संबंधित विषय पर एक से अधिक समितियों से संबंधित जो विषय है इस पर निर्णय कैसे बुलाया जाएगा? तो इसके लिए जनपद और जिला की क्या किया जाएगा? सामान्य सभा, सामान्य सभा की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सामान्य सभा की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए समिति की बैठक में आम जनता को प्रवेश दिया जाता है क्या? तो समिति की बैठक में आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो सामान्य प्रशासन समिति होता है, सामान्य प्रशासन समिति, इसका जो सचिव है वो कौन होता है? तो जो सीईओ होता है जिला और जनपद में, वही सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है? सचिव बनाया जाता है। अन्य समितियों के सचिव कौन होते हैं? अन्य समितियों के सचिव अगर पूछे तो वो कौन होता है? तो जो सीईओ किसी को बनाएगा, सीईओ बोलेगा, सीईओ द्वारा किसी को बनाया जाता है, सीईओ द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई दूसरा व्यक्ति, सीईओ द्वारा नाम निर्दिष्ट, सीईओ
निर्दिष्ट कोई दूसरा व्यक्ति उसको अन्य समितियों का फिर सचिव बनाया जाता है। और जो सामान्य प्रशासन समिति है उसका सचिव स्वयं CEO रहता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी।